सिनेमा एक्सप्लेनेशन इन हिंदी चैनल प्रस्तुत करते हैं टाइटैनिक। साल 1996 में एक खोजी जहाज के द्वारा रॉयल लिवेट और उनकी टीम को आरएमएस टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में दफन मिलता है, जिसके अंदर उन्हें एक तिजोरी दिखाई देती है और उन्हें उस तिजोरी के अंदर उस वक्त का एक बेशकीमती हार होने की उम्मीद होती है, जिसमें हार्ट ऑफ द ओशन नामक एक हीरा लगा था। और जब उस तिजोरी को निकालकर जहाज पर लाया जाता है तो उसके अंदर से केवल उन्हें हार पहने एक महिला का चित्र मिलता है, जिस पर 14 अप्रैल 1912 की तारीख लिखी होती है। उसी दिन टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया था। अगले सीन में न्यूज में टाइटैनिक को खोज निकालने की खबर दिखाई जा रही होती है और उस न्यूज में तिजोरी से मिली तस्वीर को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद रोज नाम की बुरी महिला ब्रॉ से संपर्क करती है और बताती है कि उस तस्वीर में दिखाई देने वाली महिला वही है। जिसके बाद ब्रूक मिस रोज और उनकी पोती को अपने जहाज केल्डिश पर ले आता है और कुछ वक्त आराम करने के बाद रोज टाइटैनिक पर बीते अनुभवों को ब्रूक के साथ साझा करती है। और अगले सीन में कहानी फ्लैशबैक में साल 1912 पर शिफ्ट होता है, जहां रोज बताती है कि तब वे 17 साल की थी और वो अपने अमीर मंगेतर कईल हॉकले और अपनी विधवा मां रूथ के साथ टाइटैनिक पर सवार हो जाती है। जब रोज अपने कमरे में होती है तभी रूथ वहां आती है और रोज को समझाती है कि केल से उसकी शादी उसे समाज में अमीर लोगों के बीच बनाए रखेगी और साथ ही उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगी। अगले सीन में एक गरीब जवान स्केच आर्टिस्ट जैक डॉसन पोकर के एक गेम में 3rd क्लास की टाइटैनिक की टिकट जीत जाता है और टाइटैनिक जहाज पर अपने दोस्त के साथ सवार हो जाता है। अगले सीन में रोज केल के साथ अपनी सगाई से खुश नहीं होती है और जहाज से कूदने का मन बना लेती है और तभी अचानक जैक वहां आ जाता है और रोज को पानी में कूदने से रोकता है, जिसके बाद रोज डेक पर वापस आ जाती है। और अगले दिन दोनों की मुलाकात होती है। रोज और जैक दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर केल और रोज की मां रूथ दोनों की दोस्ती का विरोध करते हैं, पर रोज जैक की तरफ आकर्षित हो जाती है और जैक से प्यार करने लगती है। और तभी रोज जैक को अपने राजकीय कक्ष में ले आती है और उसे हार्ट ऑफ द ओशन हार पहने अपनी एक न्यूड पिक्चर बनाने को कहती है, जिसके लिए वो उसे एक सिक्का देती है। और तभी वहां केल का नौकर लिवजॉय आ जाता है, जिससे बचकर दोनों जहाज के कार्गो होल्ड में चले जाते हैं। वहां पर रखी एक ऑटोमोबाइल में दोनों बैठ जाते हैं और कुछ समय बाद दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। कहानी के अगले सीन में जैक और रोज दोनों वहां से जहाज के डेक पर चले आते हैं कि तभी जहाज एक बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है, जिसके कारण अब उस जहाज में पानी भरने लगता है, जिसे देख अब जहाज के अधिकारी और जहाज के निर्माता दोनों आपस में मीटिंग करते हैं। उधर केल को जैक का बनाया हुआ स्केच के साथ हार्ट ऑफ द ओशन हार और रोज के द्वारा उसके लिए लिखा एक अपमानजनक नोट तिजोरी में रखा हुआ मिलता है। और जब जैक और रोज दूसरों को हुए हादसे के बारे में चेतावनी देने के लिए वापस आते हैं, तभी केल जैक को चोरी के इल्जाम में फंसाने के लिए अपने नौकर लिवजॉय से उस हार को जैक की जेब में चुपके से डलवा देता है और जैक को चोरी करने के इल्जाम में मास्टर एट आर्म्स के कार्यालय में बंद कर दिया जाता है और केल उस हार को अपने ओवरकोट की जेब में रख लेता है। पर जहाज को डूबता देख रोज केल और अपनी मां के साथ लाइफ बोट में आने से मना कर देती है और रोज जैक को खोजने लगती है और जैक को आजाद कर देती है और बड़ी ही मुश्किल से वे दोनों नाव के डेक पर वापस आते हैं। और तभी जैक और केल रोज से लाइफ बोट पर बैठने का आग्रह करते हैं और केल उसे अपनी कोट दे देता है, जिसमें वो हार होता है और खुद को सेव करने के बाद जैक को भी बचाने का झूठा वादा रोज से करता है और रोज को बोट पर बिठा देता है। और जैसे ही रोज की लाइफ बोट को थोड़ा नीचे उतारा जाता है कि तभी रोज जैक को छोड़ नहीं पाती है और वापस बोट पर कूद जाती है। और तभी केल लिवजॉय की पिस्तौल लेकर रोज और जैक का पीछा प्रथम श्रेणी के डाइनिंग सैलून में करता है और तभी वह दोनों केल से दूर हो जाते हैं और तभी केल को याद आता है कि
उसने अपना कोट रोज को दे दिया है, जिसमें वो हार रखा था। जिसके बाद केल एक खोए हुए बच्चे का पिता बनकर लाइफ बोट पर चढ़ जाता है। और तभी दोनों जैक और रोज वापस जहाज के डेक पर चले आते हैं और देखते हैं कि सभी लाइफ बोट्स जा चुकी है और जहाज अब आधा डूब चुका है और जहाज दो हिस्सों में बट जाता है और सभी लोगों की मौत हो जाती है। पर जैक और रोज जहाज के एक हिस्से में जहाज के रेलिंग को कसकर पकड़े होते हैं और जहाज पूरी तरह से डूब जाता है। और जहाज के पूरी तरह से समुद्र में डूबने के बाद वहां तैर रहे लकड़ी के बोट पर जैक रोज को बिठा देता है और खुद पानी में डूबा रहता है और मदद के लिए आने वाली बोट का इंतजार करने के लिए रोज से कहता है। पर ठंडे पानी में डूबे रहने के कारण जैक की मौत हो जाती है। और तभी आरएमएस टाइटैनिक के कर्मचारी जिंदा बचे हुए लोगों को बचाता है और रोज बचे हुए यात्रियों के बीच छिपकर केल से बचती है और अपना नाम रोज डॉसन बताती है। और तभी उसे उस कोर्ट के अंदर वही हार मिलता है और सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां रोज बताती है कि साल 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश में अपना भाग्य खोने के बाद केल ने आत्महत्या कर ली थी। और रोज की कहानी सुनने के बाद लवेट अपनी खोज को समाप्त कर देता है। तभी रोज अकेले कैल्डिश जहाज के आगे बने हुए रेलिंग पर जाकर अपने पास से उस हार को निकालती है और उसे मलबे वाली जगह पर समुद्र में गिरा देती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोज अपने बिस्तर पर सो रही है, पर उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। और ड्रेसर पर रखी रोज की तस्वीरें स्वतंत्रता और रोमांच के जीवन को दर्शाती है। और मूवी के लास्ट में हमें टाइटैनिक की ग्रैंड सीढ़ी पर जैक के साथ एक जवान रोज का दोबारा मिलन दिखाया जाता है, जिसकी सराहना जहाज पर मरने वाले लोग कर रहे होते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। धन्यवाद।